हाँ, ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, अगर टावर 50 मीटर हाई है, find the length of the building। अच्छा, तो डायग्राम ड्रा करेंगे। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस तरफ है टावर। टावर बिल्डिंग से लंबा ही होगा, ठीक है। From a point, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितना दिया गया है? 30 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल बनता है वो एंगल है 30 डिग्री। उसके बाद में दूसरे केस में and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, top of the tower from the foot of the building, बिल्डिंग के फुट से और टावर के टॉप से ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर कितना है? 50 मीटर हाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 50 मीटर, ठीक है। अच्छा, 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, मीन ये वाला डिस्टेंस हमने निकालना है, ठीक है। लेट एच बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ए बी द टावर, सी डी बी द बिल्डिंग। फुट से टॉप पे एंगल 30 डिग्री, फुट से टॉप पे एंगल 60 डिग्री। फुट बिल्डिंग का है, टॉप इसका टावर का है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें दिया गया है 50 डिग्री। हमने ये वाली साइड निकालनी है। इस ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल या लिख लो पहले, हेयर ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर। ये क्या है? हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू एच, ये क्या चीज़ है? बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और क्या दिया गया है? एंगल बी डी ए is 60 degree and angle CBD 30 डिग्री, ठीक है। इस स्टेप के बाद ये सारी चीज़ें गिवन है जो यहाँ पे लिखा, खाली हमने लिखा कि लेट सी डी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अच्छा, उस स्टेप के बाद ये वाली ट्राइंगल ली हमने। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल, ये साइड हाइपोटेन्यूज आती है, ये बेस आता है, और ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा ये वाली साइड है, अपॉन एडजेसेंट साइड ये वाली साइड है ना। In triangle ABD we have AB upon BD किसके बराबर होगा? tangent 60 डिग्री, ठीक है। साइड अपोजिट टू एंगल A, ये वाला एंगल A है, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। AB की वैल्यू दी गई है 50, BD हमने फाइंड करना है। tangent 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो ये 50
is equal to root 3 BD, or we can write root 3 BD is equal to 50. So BD is equal to 50 upon root 3. ठीक है, ये वाली साइड BD हमने निकाल ली, इट इज़ 50 इंटू 1/√3. ठीक है, ये हो गया. अब दूसरी ट्राइंगल लें. इन ट्राइंगल CDB, ये वाली ट्राइंगल, ये ठीक है. इस ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, दिस साइड अपॉन दिस साइड, मतलब मीन्स CD अपॉन BD कौन सा फार्मूला होता है, ये tan 30 डिग्री, यही होता है ना. CD H के बराबर है, BD हमने निकाला है 50/√3, या बाद में लिखते हैं इसको. CD इज इक्वल टू BD इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, BD tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. ठीक है, तो CD इज इक्वल टू BD की वैल्यू हमने निकाली है, BD की वैल्यू है 50/√3 इंटू 1/√3. ठीक है, तो CD इज इक्वल टू 50/3. तो 50/3 कितना आता है, 16×3 = 48. ठीक है, 16/2/3 मीटर. ये हमने H निकाल लिया. ठीक है, तो देयरफॉर ये CD हमारे पास है H के बराबर, यहाँ पे लिख दो. देयरफॉर CD इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 16/2/3 मीटर. बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, be the height of the building. समझ में आया आपको क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन करवाना है मैंने, ये एक ही क्वेश्चन का वीडियो होगा. उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को समझ में आया होगा. थैंक यू.